अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभी कभी कभी बार बार जानबूझकर और अनजाने में हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बार बार के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिरारन। मिरारन का मतलब होता है बार बार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत पूछो, यानी किसी बात को पूछने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तइसल मिरारन, यानी कि बार बार मत पूछो। ला तइसल का मतलब होता है मत पूछो, लात यानी मत, इसाल यानी पूछो या फिर पूछना, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात इसाल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत कहो, यानी किसी बात को कहने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगुल मिरारन, यानी कि बार बार मत कहो। ला तगुल अरबी में मत कहो को कहते हैं। लात यानी कि मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह मिरारन, यानी कि बार बार मत जाओ। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रोह मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत आओ, यानी कहीं आने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तीजी मिरारन, यानी कि बार बार मत आओ। ला तीजी अरबी में मत आओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, और ईजी या फिर जाई यानी कि आओ या फिर आना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात ईजी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत देखो, यानी किसी भी चीज़ को देखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तशुफ मिरारन, यानी कि बार बार मत देखो। ला तशुफ अरबी में मत देखो को कहते हैं। लात अरबी में मत को, शुफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात शुफ मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बार बार भूल जाते हो, यानी किसी भी चीज को भूल जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इंसा मिरारन, यानी कि तुम बार बार भूल जाते हो। अंत इंसा का मतलब होता है तुम भूल जाते हो। अंत यानी तुम, इंसा यानी कि भूल जाना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बार बार भूल जाते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इंसा मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बार बार क्यों जाते हो, यानी कहीं जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश रूह मिरारन, यानी कि तुम बार बार क्यों जाते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, रोह अरबी में जाते हो या फिर जाने को, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम बार बार क्यों जाते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश रोह मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बार बार फोन करता है, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ दिग मिरारन, यानी कि वह बार बार फोन करता है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। दिग अरबी में फोन करने को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बार बार फोन करता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ दिग मिरारन।
मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बार बार पैसा मांगता है, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ तलब्त फुलूस मिरारन, यानी कि वह बार बार पैसा मांगता है। हुआ अरबी में वह को, तलब्त फुलूस अरबी में पैसा मांगता है को कहते हैं। तलब्त यानी कि मांगना, फुलूस यानी कि पैसा, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह बार बार पैसा मांगता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ तलब्त फुलूस मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह झगड़ा करता है बार बार, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिरारन, यानी कि वह झगड़ा करता है बार बार। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और जंजाल अरबी में झगड़ा करने को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह झगड़ा करता है बार बार, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ जंजाल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बार बार देर करता है, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सव्वी ताखिर मिरारन, यानी कि वह बार बार देर करता है। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, सव्वी ताखिर अरबी में देर करता है को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बार बार देर करता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ सव्वी ताखीर मिरारन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कभी कभी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अहयानन। अहयानन का मतलब होता है कभी कभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, यानी किसी भी चीज़ को भूल जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अन अहयानन नसीत, यानी कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहयानन अरबी में कभी कभी को, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अहयानन नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कभी कभी गुस्सा करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अहयानन ज़ालान, यानी कि तुम कभी कभी गुस्सा करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अहयानन अरबिक में कभी कभी को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा या फिर गुस्सा करते हो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कभी कभी गुस्सा करते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अहयानन ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह कभी कभी आता है, यानी किसी और के आने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अहयानन जाई, यानी कि वह कभी कभी आता है। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। अहयानन अरबिक में कभी कभी को कहते हैं, और जाई अरबी में आता है या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कभी कभी आता है, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ अहयानन जाई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम दुखी रहते हो कभी कभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हज़ीन अहयानन, यानी कि तुम दुखी रहते हो कभी कभी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हज़ीन अरबी में दुखी को कहते हैं, और अहयानन अरबी में कभी कभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम दुखी रहते हो कभी कभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हज़ीन अहयानन। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह नहीं मिलता है कभी कभी, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा हसल अहयानन, यानी कि यह नहीं मिलता है कभी कभी। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मा हसल अरबी में नहीं मिलने को कहते हैं, और अहयानन अरबिक में कभी कभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं मिलता है कभी कभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा हसल अहयानन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द जानबूझकर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आमदन। आमदन का मतलब होता है जानबूझकर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानबूझकर नहीं किया, यानी किसी भी बात के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सव्वी आमदन, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, और आमदन अरबी में जानबूझकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानबूझकर नहीं किया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
मा सवी आमदन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानबूझकर नहीं तोड़ा, यानी किसी भी चीज़ के टूट जाने के बारे में किसी से बोलना और कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा कसर आमदन, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं तोड़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा कसर अरबी में नहीं तोड़ा को कहते हैं, और आमदन अरबी में जानबूझकर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जानबूझकर नहीं तोड़ा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा कसर आमदन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानबूझकर नहीं छोड़ा, यानी किसी भी चीज़ या सामान के छोड़ देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली आमदन, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं छोड़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा खल्ली अरबी में नहीं छोड़ा को कहते हैं, और आमदन अरबी में जानबूझकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानबूझकर नहीं छोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा खल्ली आमदन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अनजाने में के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं कसदन। कसदन का मतलब होता है अनजाने में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अनजाने में हो गया, यानी किसी भी बात के हो जाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हान कसदन, यानी कि यह अनजाने में हो गया। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, हान अरबी में हो गया को, और कसदन अरबी में अनजाने में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अनजाने में हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हान कसदन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अनजाने में गिर गया, यानी किसी भी चीज़ के गिर जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तेह कसदन, यानी कि यह अनजाने में गिर गया। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, तेह अरबी में गिर गया को, और कसदन अरबी में अनजाने में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अनजाने में गिर गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तेह कसदन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे अनजाने में टूट गया, यानी किसी भी चीज़ के टूट जाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कसर मिन्नी कसदन, यानी कि मुझसे अनजाने में टूट गया। कसर अरबी में टूट जाने को कहते हैं, मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं, और कसदन अरबी में अनजाने में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे अनजाने में टूट गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कसर मिन्नी कसदन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अनजाने में फेंक दिया, यानी किसी भी चीज़ या किसी सामान को फेंक देने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तश कसदन, यानी कि मैं अनजाने में फेंक दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तश अरबी में फेंकने को, और कसदन अरबी में अनजाने में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अनजाने में फेंक दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तश कसदन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अभी अभी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हालियन। हालियन का मतलब होता है अभी अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं उठा हूँ, यानी कि सो करके किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना गुम, यानी कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी मैं उठा हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और गुम अरबी में उठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में उठा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना गुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं निकला हूँ, यानी कहीं जाने के लिए कहीं से निकला हूँ, अभी अभी मैं निकला हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना यतला, यानी कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी मैं निकला हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं निकला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं पहुंचा हूँ, यानी कहीं पहुंचने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना वसल, यानी कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी मैं पहुंचा हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वसल अरबिक में पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं पहुँचा हूँ या फिर अभी जल्दी मैं पहुँचा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन
आना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं पूछा हूँ, यानी किसी बात को किसी से पूछने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना इसाल, यानी कि अभी अभी मैं पूछा हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इसाल अरबी में पूछने को। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में पूछा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं साफ किया, यानी किसी चीज या सामान को साफ करने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना नज़फ़, यानी कि अभी अभी मैं साफ किया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और नज़फ़ अरबी में साफ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं साफ किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना नज़फ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं खाया हूँ, यानी कि खाना खाने के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को खाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना अकिल, यानी कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी मैं खाया हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में खाया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं बोला हूँ, यानी किसी बात को किसी से बोलने और कहने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना कलाम, यानी कि अभी अभी मैं बोला हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और कलाम अरबिक में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में बोला हूँ, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं देखा हूँ, यानी किसी भी चीज़ को देखने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना शूफ, यानी कि अभी अभी मैं देखा हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और शूफ अरबी में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में देखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं वापस आया, यानी कहीं से वापस आने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना इर्जा, यानी कि अभी अभी मैं वापस आया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इर्जा अरबी में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में वापस आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं बात किया, यानी किसी बात को किसी भी तरह के बात को किसी से करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना कल्लम, यानी कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में बात किया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और कल्लम अरबिक में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं बात किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं पहुंचा दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को कहीं पहुंचाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना वद्दी, यानी कि अभी अभी मैं पहुंचा दिया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और वद्दी अरबिक में पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में पहुंचा दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन आना वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी वह चला गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन हुआ रूह, यानी कि अभी अभी वह चला गया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी वह चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन हुआ रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी अभी मैं ले आया, यानी किसी चीज़ या सामान के लाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना जीब, यानी कि अभी अभी मैं ले आया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं ले आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना जीब।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी वह ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन हुआ शील, यानी कि अभी अभी वह ले गया। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं, हुआ अरबी में वह को कहते हैं और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी वह ले गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन हुआ शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं सुना हूँ, यानी किसी बात को सुनने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना इस्मा, यानी कि अभी अभी मैं सुना हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं सुना हूँ या फिर अभी जल्दी में सुना हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं पकाया हूँ, यानी किसी भी चीज़ को पकाने के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना यतबख, यानी कि अभी अभी मैं पकाया हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और यतबख अरबी में पकाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी में पकाया हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना यतबख। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी अभी मैं उतारा हूँ, यानी किसी चीज़ या सामान को कहीं से उतारने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन अना नज़ल, यानी कि अभी अभी मैं उतारा हूँ। हालियन अरबी में अभी जल्दी या फिर अभी अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और नज़ल अरबिक में उतारने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी मैं उतारा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन अना नज़ल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।